फाइनली सोनालिका की एंट्री हो चुकी है रंधावा हाउस में और बुआ जी अपनी औकात बहुत अच्छे से प्रार्थना को दिखा रही है। प्रार्थना को सभी लोग मिलकर बहुत परेशान कर रहे हैं एक्सेप्ट शिवांश। शिवांश तो जानता ही नहीं है कि प्रार्थना के साथ घर में कितना बुरा बुरा हो रहा है। सोनालिका ने शर्त रख दी थी बुआ माँ के सामने कि वो रहेगी तो शिवांश के बेडरूम में ही रहेगी, नहीं तो वो चली जाएगी। अब प्रार्थना को ऑर्डर्स तो दे ही चुकी है बुआ माँ कि अब उसे शिवांश के रूम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सोनालिका अब शिवांश के साथ रहेगी। इस बात पे प्रार्थना बेचारी चुपचाप आउट हो जाती है कमरे से, लेकिन शिवांश भी इस चीज़ में सोनालिका का साथ देता है और कहता है कि सोनालिका को मेरे कमरे में रहने दो, और प्रार्थना से बिना बात करे ही चला जाता है नजरें चुरा के। प्रार्थना रोती हुई नजर आने वाली है, बहुत दुखी होने वाली है और अब अपनी किस्मत को कोसती हुई नजर आने वाली है। लेकिन इतना ही था, प्रार्थना रोती रोती उभरी ही थी तो सोनालिका उसे बुला लेती है बेडरूम में चाय और पानी लेने के लिए। कहती है कि मेरे लिए चाय और पानी लेकर आओ, और प्रार्थना बेचारी लेके पहुंच भी जाती है नौकरानियों की तरह। अब इतना होता है तो वो फिर से टॉन्टबाजी करने लगती है प्रार्थना से। प्रार्थना सोनालिका को बताती है कि मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरी शादी शिवांश से हो रही है। इतने में ही शिवांश की बेडरूम में एंट्री होती है और सोनालिका प्रार्थना से कहती है कि तुम निकलो और गेट पर खड़ी हो जाओ और ये कप्स उठाकर लेकर जाओ। इस बात पे बहुत हैरान होती है प्रार्थना कि उसकी इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है शिवांश के आंखों के सामने वो। लेकिन शिवांश चुप रहता है और सोनालिका से कप लेने लगता है ताकि प्रार्थना को ये सब फेस ना करना पड़े। लेकिन सोनालिका मना कर देती है और शिवांश का हाथ पकड़ के उसे बैठा लेती है रूम में और प्रार्थना से कहती है रूम से बाहर जाओ और गेट बाहर से लगा देना, मुझे और शिवांश को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब शिवांश से सोनालिका यही कहती है कि जल्द से जल्द तुम इस प्रार्थना को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। लेकिन शिवांश तो चुप रहता है क्योंकि वो प्रार्थना से भी तो प्यार करता ही है, वो प्रार्थना को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन अब धीरे धीरे सोनालिका की हरकतें और ज़्यादा वर्स्ट होती हुई नजर आएंगी। वो प्रार्थना के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत पाल चुकी है और अब वो प्रार्थना को जान से तक मारने की कोशिश करने वाली है। और इतना ही होता है कि शिवांश को पता पड़ जाता है ये सब कुछ। अब शिवांश घर से निकालने वाला है सोनालिका को प्रार्थना के लिए खड़ा होने वाला है और अपनी पति धर्म निभाता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अब क्या करेगा रौनक, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसी हरकतों से प्रार्थना को शिवांश से प्यार हो चुका है। अब नहीं आ पाएगा रौनक बीच में। लेकिन आपको किसकी जोड़ी पसंद, शिवांश और प्रार्थना की या सोनालिका और शिवांश की? कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट जोड़ी का नाम जरूर लिखिए और अगर प्रार्थना और शिवांश की जोड़ी पसंद है तो जरूर से जरूर एक लाइक करें। देखते रहिए सीरियल